अगर एक पल के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या आपको उसकी कमी तुरंत महसूस होगी? नमस्कार, अनोखी सोच में आप सभी का स्वागत है। हम हर सेकंड सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऑक्सीजन को महसूस किया है? हम पानी का स्वाद पहचान लेते हैं, इत्र की खुशबू पहचान लेते हैं, धुआं सूंघ लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन, जिसके बिना हम कुछ ही मिनट जीवित रह सकते हैं, उसे हम पहचान क्यों नहीं पाते? ये सवाल साधारण नहीं है। ये हमारे शरीर और दिमाग के डिजाइन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले एक मूल बात समझिए, ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच ये है कि हमारी इंद्रियां ऑक्सीजन को पहचानने के लिए बनी ही नहीं है। हमारी नाक गंध पहचानती है, लेकिन गंध तब बनती है जब कोई अणु हमारे रिसेप्टर्स से जुड़ता है। ऑक्सीजन के अणु बहुत छोटे और रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं। वे हमारे घ्राण रिसेप्टर्स को सक्रिय नहीं करते, इसलिए हमें कोई गंध महसूस नहीं होती। अब एक गहरी बात समझिए, अगर ऑक्सीजन की गंध होती तो शायद हम हर पल उसे महसूस करते रहते, और दिमाग के लिए यह एक लगातार शोर बन जाता। हमारा दिमाग केवल वही चीजें पहचानता है जो बदलती हैं। स्थिर चीजें पृष्ठभूमि बन जाती हैं। जैसे आप अपनी नाक को हर समय नहीं देखते, जैसे आप कपड़ों का स्पर्श हर पल महसूस नहीं करते, वैसे ही आप ऑक्सीजन को भी महसूस नहीं करते। दिमाग की एक खास प्रणाली है, इसे कहते हैं सेंसरी अडेप्टेशन। जब कोई संकेत लगातार समान रहता है तो दिमाग उसे अनदेखा करना शुरू कर देता है। यह ऊर्जा बचाने की प्रक्रिया है। अब सोचिए, हम लगभग 21% ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं। यह मात्रा लगभग स्थिर रहती है। दिमाग के लिए यह सामान्य है, इसलिए कोई अलार्म नहीं बजता। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कम होती है, स्थिति बदल जाती है। आपको चक्कर आने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। यह संकेत है कि शरीर खतरा पहचान रहा है। ध्यान दीजिए, हम ऑक्सीजन को सीधे महसूस नहीं करते, हम उसकी कमी को महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। हमारा शरीर सीधे ऑक्सीजन नहीं मापता, वह कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को मापता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तब हमें घुटन का एहसास होता है, यानी हमें ऑक्सीजन की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की चेतावनी मिलती है। ये डिजाइन क्यों है? क्योंकि विकास की प्रक्रिया में जीवों को तत्काल खतरे से बचने के लिए बनाया गया। ऑक्सीजन धीरे कम होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बढ़ती है, इसलिए शरीर उसी पर प्रतिक्रिया देता है। अब एक दिलचस्प प्रयोग समझिए, अगर किसी बंद कमरे में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती रहे, तो व्यक्ति को तुरंत घुटन महसूस नहीं होगी, लेकिन वह अचानक बेहोश हो सकता है। यही कारण है कि कुछ गैसें खतरनाक होती हैं, वे चेतावनी नहीं देती। ऑक्सीजन को न पहचान पाना दरअसल हमारी सुरक्षा प्रणाली की सीमा है, और साथ ही उसकी मजबूरी भी है। अब इसे मनोविज्ञान से जोड़िए। हम वही चीजें नोटिस करते हैं जो अलग हों। सामान्य चीजें अदृश्य हो जाती हैं। आप अपने दिल की धड़कन तब तक नहीं सुनते जब तक वह असामान्य न हो जाए। आप सांस को तब तक नहीं सोचते जब तक वह रुकने न लगे। ऑक्सीजन भी उसी श्रेणी में आती है। वह जीवन की पृष्ठभूमि है, मुख्य पात्र नहीं। अब जरा एक और परत खोलते हैं। हमारी जीभ स्वाद पहचानती है, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, उमामी। ऑक्सीजन इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती, इसलिए वह स्वाद प्रणाली को सक्रिय नहीं करती। अगर कभी आपने बहुत तेज सांस ली हो तो आपको हल्की सी ठंडक महसूस हुई होगी। वह ऑक्सीजन का स्वाद नहीं, बल्कि हवा के प्रवाह का अनुभव है। अब प्रश्न यह है, क्या भविष्य में हम ऑक्सीजन को पहचान सकेंगे? विज्ञान कहता है, तकनीक के माध्यम से हाँ, इंसानी इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आज हमारे पास सेंसर हैं जो हवा में ऑक्सीजन का स्तर मापते हैं, स्पेस स्टेशन में, पानी के भीतर, मेडिकल उपकरणों में। लेकिन शरीर अब भी उसी पुराने जैविक डिजाइन पर काम करता है। यह हमें एक और गहरी बात सिखाता है। हम अपने अस्तित्व की सबसे जरूरी चीजों को हल्के में लेते हैं, क्योंकि वे हमेशा मौजूद रहती हैं। आपने कभी बैठकर यह महसूस किया है कि इस समय आपकी हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच रही है, हर कोशिका ऊर्जा बना रही है, एटीपी बन रहा है, जीवन चल रहा है, और आपको इसका एहसास भी नहीं। यह अदृश्य प्रक्रिया ही जीवन है। अब कल्पना कीजिए, अगर हमें हर सांस का स्वाद महसूस होता, हर सांस का रंग दिखता, तो शायद हम सामान्य जीवन नहीं जी पाते।
हम लगातार संवेदनाओं से भरे रहते, दिमाग थक जाता। इसीलिए प्रकृति ने जरूरी चीजों को शांत रखा है और खतरनाक चीजों को तीखा बनाया है। धुआं तेज गंध देता है, सड़ा हुआ खाना बदबू देता है, जहरीली गैसें जलन पैदा करती हैं। लेकिन ऑक्सीजन शांत है क्योंकि वह खतरा नहीं, आधार है। अब इस सवाल को उल्टा सोचिए, हम ऑक्सीजन को पहचान नहीं पाते, लेकिन ऑक्सीजन हमें पहचानती है। मतलब हमारी हर कोशिका उसके अनुसार ढल चुकी है। हमारा विकास उसी के इर्द गिर्द हुआ है। जब कोई पर्वतारोही ऊंचाई पर जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। शरीर तुरंत अधिक लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है, यानी शरीर अनुकूलन करता है, बिना यह जाने कि हम सचेत रूप से क्या महसूस कर रहे हैं। यह पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है और यही इसकी ताकत है। अब एक आखिरी परत, हम जीवन को अक्सर बड़ी चीजों में खोजते हैं, नई खोजों में, नई तकनीक में, लेकिन जीवन की असली शक्ति उन चीजों में छुपी है जो दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, फिर भी हर पल काम कर रही हैं। ऑक्सीजन ऐसी ही एक शक्ति है। वह शांत है, अदृश्य है, लेकिन सबसे निर्णायक है। और शायद यही कारण है कि हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो चीज हर पल हमारे साथ हो वह अलग से ध्यान नहीं खींचती। अगर आज के बाद आप एक पल रुककर गहरी सांस लें और यह सोचें कि यह अदृश्य गैस आपके भीतर ऊर्जा में बदल रही है, तो शायद आप पहली बार ऑक्सीजन को महसूस नहीं, लेकिन समझ जरूर पाएंगे। और यही समझ अनदेखी चीजों को देखने की शुरुआत है। सोचते रहिए, समझते रहिए और जीवन की उन शक्तियों को पहचानते रहिए जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ चलाती हैं। अनोखी सोच के साथ फिर मिलेंगे।